देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है और 58 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 59वें सर्ग से 59वां सर्ग। एकोनषष्टितमः सर्गः। हनुमान जी का सीता की दुर्वस्था बताकर बानरों को लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना। एतदाख्याय तत् सर्वं हनुमान मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम। यह सब वृत्तांत बताकर पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः उत्तम बातें कहनी आरंभ की। सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च संभ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीणितं मनः। कपिवरो, श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तम शील स्वभाव पातिव्रत्य देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हुआ है। आर्यायाः सदृशं शीलं सीतायाः प्लवगर्षभाः तपसा धारये लोकान् क्रुद्धा वा निर्दहेदपि। वानर शिरोमणियों, जिस नारी का शील स्वभाव आर्या सीता के समान होगा वह अपनी तपस्या से संपूर्ण लोकों को धारण कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोकों को जला सकती है। सर्वथाति प्रकृष्टोऽसौ रावणो राक्षसेश्वरः यस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितम। राक्षस राज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है, जिसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उसकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया। न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती जनकस्य सुता कुर्यात् यत् क्रोध कलुषीकृता। हाथ से छू जाने पर आग की लपट भी वह काम नहीं कर सकती जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती है। जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाकपीन् अस्मिन्नेव गते कार्यं भवतां च निवेदिते न्याय्यं स्म सह वैदेह्या द्रष्टुं तव पार्थिवात्मजौ। इस कार्य में मुझे जहाँ तक सफलता मिली है वह सब इस रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जाम्बवान आदि सभी महाकपियों की सम्मति लेकर हम सीता को रावण के कारावास से लौटाकर सीता के साथ ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लंकां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शक्तैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी बानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। अहम तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरः शरं सह पुत्रं वधिष्यामि सहोदरयुतं युधि। युद्ध स्थल में सेना, अग्रगामी सैनिक, पुत्र और सगे भाइयों सहित रावण का तो मैं ही वध कर डालूंगा। ब्राह्मस्त्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि सकृजितोस्त्राणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे तान्यहं निहनिष्यामि विधमिष्यामि राक्षसान्। यद्यपि इंद्रजित के ब्राह्म अस्त्र, रौद्र, वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे रुणद्धितं मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान्
निशाचरान्। यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मेरा पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। फिर उन निशाचरों की तो बात ही क्या है। भवतामनुज्ञातो विक्रमो भवतामन अनुज्ञातो विक्रमो मे रुणद्धिमां सागरो अप्यतियाद वेलां मंदरः प्रचलेदिप्तपि न जाम्बवन्तं समरे कंपयेदरिवाहिनी। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मंदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु सम्रांगण में शत्रुओं की सेना जाम्बवान को विचलित कर दे, यह कभी संभव नहीं है। सर्व राक्षस संघानां राक्षसाय च पूर्वजाः अलमे कोऽपि नाशाय वीरो बालिसुतः कपिः। संपूर्ण राक्षसों और उनके पूर्वजों को भी यमलोक पहुंचाने के लिए बाली के वीर पुत्र कपिश्रेष्ठ अंगद अकेले ही काफी हैं। प्लवगस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मंदरोप्यवसीरेत किं पुनर्युधि राक्षसाः। वानरवीर महात्मा नील के महान वेग से मंदराचल भी विदीर्ण हो सकता है, फिर युद्ध में राक्षसों का नाश करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। सदेवासुरयक्षेषु गंधर्वो रगपक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारं संसत द्विविधस्य वा। तुम सबके सब बताओ तो सही, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग और पक्षियों में भी कौन ऐसा वीर है जो मैंद अथवा द्विविध के साथ लोहा ले सके। अश्विपुत्रौ महावेगा वेतौ प्लवग तमौ एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे। ये दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। सम्रांगण में इन दोनों का सामना करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मयैव निहिता लंका दग्धा भस्मीकृता पुरी राजमार्गेषु सर्वेषु नाम विश्रावितं मया। मैंने अकेले ही लंकावासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारी पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, वहाँ की सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। जयत बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः अहं कौसलराजस्य दासः पवनसंभवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया। अत्यंत बलशाली श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की जय हो। मैं कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है। इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा कर दी है। अशोक बनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्तंछिंश पामूले साध्वी करुणमा स्थिता। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती हैं। राक्षसी भी परिवृत्ता शोक संताप कर्षिता मघरेखा परिवृता मेघरेखा परिव्रता चंद्ररेखेव निष्प्रभा। राक्षसियों से घिरी होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही हैं। बादलों की पंक्ति से घिरी हुई चंद्रलेखा की भांति श्रीहीन हो गई हैं। अचिंतयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी श्रवश्रब्धा च जानकी। अवश्रब्धा नहीं, अवष्टब्धा च जानकी। सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह नंदिनी जानकी पतिव्रता हैं। वे बल के घमंड में भरे रहने वाले रावण को कुछ भी नहीं समझती हैं, तो भी उसी की कैद में पड़ी हैं। अनुरक्ता हि वैदेही रामे सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामेण
पौलोमीव पुरंदरे। कल्याणी सीता श्री राम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त हैं। जैसे सची देवराज इंद्र में अनन्य प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार सीता का चित्त अनन्य भाव से श्री राम के ही चिंतन में लगा हुआ है। तदेक वा सहस्रंवीता रजोध्वस्ता तथैव चा सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः। राक्षसी विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने एक वेणी धरा दीना भर्तृचिंता परायणा। वे एक ही साड़ी पहने धूल धूसरित हो रही हैं, राक्षसियों के बीच में रहती हैं और उन्हें बारंबार उनकी डांट फटकार सुननी पड़ती है। इस अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने प्रमदा वन में देखा है। वे एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से केवल अपने पतिदेव के चिंतन में लगी रहती हैं। अधः शय्या विवर्णांगी पद्मिनीव हिमोदये रावणाद विनिवृत्तार्था मर्तव्य कृत निश्चया। वे नीचे भूमि पर सोती हैं, हेमंत ऋतु में कमलनी की भांति उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, वे मरने का निश्चय किए बैठी हैं। कथंचिन मृग शावक्षी विश्वासमुपपादिता ततः संभाषिता चैव सर्वमर्थं प्रकाशिता। उन मृगरैनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना विश्वास दिलाया, तब उनसे बातचीत का अवसर मिला और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका। राम सुग्रीव सख्यं चा श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरिचोत्तमा। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी में सुदृढ़ सदाचार पातिव्रत्य विद्यमान है। अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। यन्न हन्ति दशग्रीवं स महात्मा दशाननः निमित्त मात्रं रामस्तु बधे तस्य भविष्यति। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालते हैं, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है, तपोबल से संपन्न होने के कारण शाप पाने के अयोग्य है। तथापि सीता हरण के पाप से वह नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी उसके वध में केवल निमित्त मात्र होंगे। सा प्रकृत्यैव तन्वंगी तद्धियोगाच्च तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली हैं, दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी कृश हो गई हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। एवं मास्ते महाभागा सीता शोक परायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत् सर्वमुपल कल्पयताम। इस प्रकार महाभागा सीता सदा शोक में डूबी रहती हैं, अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वह सब आप लोग करें। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आयस रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।